खबर सीहोर जिले से है। इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहे। ताजा मामला कल सामने आया है जब भेरुंदा जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में मुख्यमंत्री के विकास पर्व कार्यक्रम के दौरान लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों के मोबाइल व नकदी पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं कार्यक्रम के बाद लोगों ने देखा तो मोबाइल गायब थे। उक्त घटना के बाद गोपालपुर थाने में फरियादियों ने गोपालपुर पुलिस को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया। जिस तरह से आप तस्वीरों में यह भीड़ देख रहे हैं, यह सभी लोग चोरी के शिकार हुए। वहीं कुछ भाजपा नेता व पदाधिकारी के मोबाइल पर भी चोरों ने हाथ साफ किया है, परंतु बीजेपी नेता अभी चुप्पी साधे हुए। मुख्यमंत्री की सभा में इस प्रकार की घटना मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन इतनी भारी पुलिस व्यवस्था के बाद चोरों ने एक साथ लगातार लोगों की जेब पर हाथ साफ कर दिया, किसी के मोबाइल तो किसी की नकदी पर। विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास के काम चल रहे हैं। आज लगभग 85 करोड़ रुपए के विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास पहले सकल्दी में हुआ और अभी यहाँ भी गोपालपुर में विकास के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग करने का काम संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 ही प्रमुख आयाम हैं। एक, विकास के काम, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो ग्रामीण और शहरों का विकास हो। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ अलग अलग योजनाएं बनाकर जनता की जिंदगी में कोई कष्ट ना रहे। जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। ये केवल पैसा नहीं, बहनों का सम्मान है और उससे उनकी ज़िंदगी बदलेगी। दोनों तरह के काम करते हुए प्रदेश की जनता का सेवा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका आशीर्वाद दिल्ली से मिलता है और उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। आज हम देखते हैं कि भारत की चारों तरफ जगह हो रही है और दोनों सरकारें मिलकर जनता की जिंदगी भी बदल। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के दौरे पर क्या कहेंगे? ये यात्रा क्या चुनाव तक चलेगी कि इससे कभी? तो आप तो देखेंगे कि विकास के काम लगातार बीच में 1.25 साल में नहीं हुए। आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में और अपने क्षेत्र में सारे के सारे काम ठप हो गए थे, लेकिन अपनी सरकार बनने के बाद तब से निरंतर। भाई साहब, गौ माता को लेकर क्या कहेंगे? आपने जो बड़ी बात कही, गौ माता की व्यवस्था और बेहतर हो, इसलिए गौशालाओं का तेजी से निर्माण, नई गौशालाएँ बनाना, पूरा करना। अभी हमने ये भी तय किया है कि गौशालाओं को जो दी गई राशि है उसको भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। यथासंभव जहाँ जहाँ गौशालाएँ निर्माणाधीन है, जहाँ स्थान मिलेगा वहाँ बना के गौ माता को गौशाला। भाई साहब, पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है, भाई साहब की पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि 50 में सिमट जाएगी। तो केवल हम हैं जो मूंग की खरीदी का काम पिछले साल भी किया, इस साल भी कर रहे हैं और कोटा पूरा होने के बाद परसों मैंने सिग्नेचर किया है कि खरीदी जारी रहे। भाई साहब, आती थी एक मिनट डबल से जब सीधे सवाल करें जब चालू करें। क्या नाम आपका? भारत कुमार भंडारी। क्या समस्या आपकी? मोबाइल गए, पैसा गए। कहाँ से गए? यही सीएम साहब का कार्यक्रम। कहाँ था सीएम साहब का कार्यक्रम? गोपालपुर थाना। तो इधर इतनी बड़ी भीड़ में, या हजारों की संख्या में भीड़ है, इतना पैसा रख के लाने की क्या जरूरत? पापा लेने जा रहा था, मैं सुन लगा सीएम साहब कार्यक्रम, रास्ते में कार्यक्रम पड़ा, रुक गए सुनने के हिसाब से। तो आप अकेले के गए? विश्वकर्मा। कहाँ के निवासी हो? मैं महागांव कदीम। यहाँ कहाँ पर आए थे आप? मैं सीएम साहब के कार्यक्रम में आया था। मैं एक अतिथि शिक्षक हूँ। मैं ज्ञापन देने आया था। जैसे ज्ञापन हम देने लगे भीड़ में और उन्हें मोबाइल निकाल ले गए जेब में से। कितने लोगों को मोबाइल गए? कम से कम मैं जब फॉर्म उनको दिखाया था, ये रिपोर्ट करी थी तो 51 फॉर्म हो गए थे लगभग। 51 फॉर्म हो गए थे। इसको लेके कहीं जो स्थानीय कर्मचारी थे, अधिकारी थे या पुलिस के जवान थे कार्यक्रम स्थल पर, मैं उनको बताया था उस समय? जी नहीं, बताया और थाने में भी बताया ना। तो थाने में तो बोले कि अभी कार्यक्रम हो जाने दो फिर करेंगे, और किसी एक को तो पकड़ भी रखा है उन्होंने।
अच्छा, कार्यक्रम हो जाने दो, इसके बाद तुम्हारा मोबाइल ढूंढेंगे, ऐसा बोला? आवेदन तो वहाँ जो कर्मचारी था उन्होंने- उसका उनने क्या बोला, जो कर्मचारी वहाँ थे उपस्थित थे जिनके नहीं, वो तो सामने? कुछ बोली नहीं। वो एसपी साहब आए थे, उन्होंने बोला कि मेरे पे विश्वास रखो, मैं दिलवाऊंगा मोबाइल। अच्छा, एसपी महोदय ने आश्वासन दे दिया। यदि आश्वासन पूरा नहीं होता है तो जिन लोगों के मोबाइल गए हैं वो आगे क्या करेंगे? हम और कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई होगी? उसमें थाना प्रभारी से पहले तो वो हमारे पहले बिल वगैरह देखे मैं नंबर से, फिर ढूंढवाएंगे। देखिए, द्वापर में एक राजा थे, कंस राजा, मथुरा के राजा थे। उनके जो राज में दुर्दशा गायों की, गोमाता की हुई थी, उससे कहीं ज्यादा व्यतीत करने वाली अगर कहीं हालात गोमाता के हैं तो शिवराज चौहान के राज में पूरे मध्य प्रदेश में है, विशेषकर बुधनी विधानसभा क्षेत्र में है। आप देखेंगे प्रशासनिक अधिकारी, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा बुधनी विधानसभा क्षेत्र में होता है तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन और भाजपा के क्षेत्रीय नेता गायों को बिजली विभाग के सब स्टेशन पर, पावर स्टेशन पर खोल देते हैं। गाय दिन भर भूखी प्यासी बंधी रहती है, बैठी रहती है। शिवराज चौहान मंच से घोषणा करते हैं, गोमाता का जयकारा लगाते हैं। वहीं जहां पर गौशाला बननी थी वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इटावा खुर्द से लेकर पूरे वन क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। हमारे कमलनाथ सरकार ने गौशालाओं के लिए एक नया प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, जगह जगह गौशाला बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने गायों की जो दुर्दशा की है, जो गायों के बदहाली किए, उसके लिए पूरी तरीके से शिवराज चौहान जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर गोमाता, नर्मदा जल या किसी भी प्रकार से प्रकृति, पहाड़, जंगल भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक चुनावी स्टंट रहा है। देखिए, शिवराज की कथनी और करनी में बेसिक जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। अगर शिवराज चौहान जी ने घोषणा की है तो निश्चित तौर पर 24 घंटे पर माननीय कलेक्टर महोदय को उस पर अमली जामा पहनाना चाहिए, गायों के लिए गौशालाएं बननी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री का उड़न खटोला उड़ा और वहीं सारी गायों को पावर हाउस से जहां जहां कोंड के रखा था वहां सड़क पर खोल दिया गया। गाय भगवान भरोसे है। लगभग 100 गाय प्रतिदिन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर अपनी जान दुर्घटनाओं में दे देती है और मुख्यमंत्री गोमाता की जयकारा कर लगाते हैं।